वेलकम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में यूट्यूब के इस चैनल में आपका मैं फिर से स्वागत करती हूं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बच्चों का ये कहना था कि मैम आप नेरिस पे भी बनाइए, क्योंकि नेरिस की टॉपिक बहुत इजी नहीं है, तो इसलिए आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, नेरिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर नेरिस की बात करें तो नेरिस फाइलम एनालिड्स का है। और फाइलम एनालिड्स मतलब क्या होता है, एनुली। एनालिड्स मीन्स एनुली यानी रिंग लाइक अपीयरेंस, यानी ये ऐसा पहला फाइलम है जहां से सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनालिडा से ही क्या होता है, सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है। और इस फाइलम का एक और बहुत खासियत है कि यहीं से आपका मतलब ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी स्टार्ट होता है। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा। तो अगर हम नेरिस के बारे में स्टडी करते हैं तो नेरिस क्या है। नेरिस को आप लोग ने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको नेरिस अगले वीडियोस में जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर हम नेरिस के बारे में स्टडी करते हैं तो नेरिस को हम लोग जानते हैं कि नेरिस को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड नियंक्स और क्लेम वर्म, क्योंकि ये क्लेम खाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लेम वर्म कहते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम एनालिडा, क्लास पॉलीचीटा, मीन्स पॉली मीन्स मेनी और चीटा मीन्स सीटा। जब हम लोग इसके पैरापोडिया और सीटा के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो ये पॉलीचीट्स है। सब क्लास इरेंसिया, जीनस नेरिस, स्पीसीज वेरिनस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर नेरिस की बात करें तो नेरिस क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है, मराइन होता है और पॉलीचीट्स है। सैंडी शोर बिटवीन द टाइड मार्क, कहाँ प्रेजेंट है, सैंडी शोर मतलब बालुई, जहाँ पे समुद्र के किनारे सैंड किनारे जो है बालुई जहाँ पे ये है उसी के टाइड मार्क्स पे पाया जाता है। इसकी बहुत ही ज्यादा खासियत है। आप ये नेरिस यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेरिस आपको किस तरह दिख रहा है, अगर हम नॉर्मली देखें कान खुजूरा जैसे बोलते हैं ना, तो कान खुजर सेंटीपीड्स की तरह ही दिख रहा है, लेकिन वो क्या है, वो आर्थ्रोपोड्स है। लेकिन ये क्या है, आपको देखने में उसी की तरह लग रहा है, लेकिन ये क्या है, एनालिड्स है, ठीक है। अब अगर नेरिस की बात करें तो नेरिस में बहुत ही खासियत होता है, क्या करता है, वो यू ट्यूब बरो का फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा, यू ट्यूब बरो का फॉर्मेशन करेगा, यानी जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसी में मान लीजिए ये यू ट्यूब बरो का फॉर्मेशन किया, कहाँ, उस सैंड में, ठीक है, समुद्र के किनारे जो सी शोर है उसके। और उसी में नेरिस क्या करेगा, इसमें मान लीजिए मैं ये दिखा रही हूँ, नेरिस है और नेरिस इसके अंदर है। तो ये नेरिस है, यानी इट क्या करेगा, इट लिव इन बरो। कैसा बरो, यू से बरो बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है। ये कितनी डीप होगी, यूट्यूब बरो जो है 60 सेंटीमीटर डीप होगा, ठीक है। कोटेड विथ म्यूकस, वो म्यूकस सिक्रीट करेगा अपने बॉडी वॉल से और उसको क्या करेगा, बालू को बांध देगा, ताकि ये बालू को बांध देगा ताकि आराम से यूट्यूब, जैसे हम लोग सीमेंट का घर बनाते हैं, ताकि इसके अंदर आराम से नेरिस क्या करे, सर्वाइव कर पाए। अब इसकी एक खासियत और भी आपको ध्यान देना है कि ये नॉक्टर्नल है, ठीक है, और कार्निवोरस है, क्योंकि ये क्या खाता है, क्लेम, तो इसलिए हम इसको क्लेम वर्म कहते हैं। तो ये नॉक्टर्नल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन करते हैं कि नेरिस क्या है और हेट्रोनेरिस क्या है। तो नेरिस, पहले मैं आप लोग को बार बार बता दूं कि नेरिस और हेट्रोनेरिस दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही एनिमल्स है, लेकिन फर्क क्या है, एक रिप्रोडक्टिव टाइम का है और एक जो नॉर्मली बिना अनडक्टेड, यानी ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। अगर हम ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो ये क्या कर रहा है, हमेशा ध्यान रखिए, ये कहाँ लिव कर रहा है, यूट्यूब बरो में रहता है, हमेशा यूट्यूब बरो के अंदर रहेगा, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन के समय क्या करेगा, ये लीव करेगा, मतलब छोड़ देगा, पूरी तरह से परमानेंटली अपने बरो को छोड़ देगा। अब बरो को छोड़ने के बाद मान लीजिए ये यूट्यूब का बरो बनाया है इसने, ठीक है, ये यूट्यूब का बरो है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये यूट्यूब का बरो है, अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में ये बरो को छोड़ देगा और पानी में, ये मान लीजिए ये मैंने नेरिस बनाया, पानी में ये स्विमिंग करते रहेगा। तो उस कंडीशन में स्विमिंग के लिए उसके पास और भी डेवलप ओड लाइक पैरापोडिया चाहिए, जो मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो परमानेंटली छोड़ देगा, बरो को छोड़ देगा। इससे पहले वो कहाँ रह रहा है, बरो में रह रहा है, स्विम करेगा एक्टिवली, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर लेयर, वाटर लेयर के सरफेस पे वो स्विमिंग करेगा। और उसी स्टेज के नेरिस को तब हम क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रोनेरिस।
तो याद रखिए, दोनों का मैं डिफरेंशिएट करके भी बताऊंगी कि नेरिस और हेट्रोनेरिस कैसा है आगे के वीडियोस में। तो ये सबसे, क्योंकि हाँ ये इसलिए जानना जरूरी है बेटा क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं जब इसका पढ़ाऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस समय नेरिस ही क्या बन जाता है, हेट्रोनेरिस। उसके पास तैरने के लिए और भी पार्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके पास तैरने के लिए पैरापोडिया ओर लाइक नाव के पतवार की तरह हो जाता है। तो ठीक है, ये हम लोग जान गए कि नेरिस और हेट्रोनेरिस एक ही चीज है। अब अगर नेरिस की बात करें तो नेरिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लेमवर्म और रगवर्म। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नेरिस को हम क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज क्लेमवर्म और रगवर्म। एट नाइट, मैंने बताया यूट्यूब बर्रो में रह रहा है, एट नाइट रात के समय ये क्या करेगा, इट हेड रिमेन प्रोट्यूस्ड, अपने हेड को, मतलब क्या करेगा, रात के समय कार्निवोर्स है, नॉक्टर्नल है। तो मान लीजिए ये यूट्यूब बर्रो है, यूट्यूब बर्रो में ये रह रहा, नेरिस कौन रह रहा है, नेरिस। तो रात के समय ये वाटर, ये मान लीजिए यहाँ पे ये नेरिस है, तो रात के समय ये क्या करेगा, ये हेड रीजन को ही क्या करेगा, प्रोट्यूज। प्रोट्यूज मतलब जानते क्या होता है, जैसे जीभ हमारे अंदर और हमने जीभ निकाल लिया बाहर की तरफ, तो ये क्या हुआ, प्रोट्यूज, मतलब जीभ अंदर है। तो इसकी क्या खासियत है कि ये क्या करता है, एट ए नाइट इट हेड रिमेन प्रोट्यूज, हेड प्रोड्यूस करेगा आउट इन सर्च ऑफ फूड, अपने हेड को बाहर निकाल लिया और फूड को खोजेगा, और वाटर करेंट से जो भी फूड आएगा उसको वो खाएगा। तो प्रोट्रूडिंग में ये क्या करता है, माउथ से, जो उसकी छिद्र माउथ होती है, माउथ से पूरा फेरिंग्स, मतलब सोचिए पूरे फेरिंग्स, और या फिर हम उसको कह सकते हैं प्रोबोसिस लाइक स्ट्रक्चर। तो वो क्या करता है, पूरे फेरिंग्स, जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग जीभ बाहर निकाल सकते हैं, वैसे वो क्या करता है, उस माउथ के छिद्र से पूरा फेरिंग्स को बाहर निकाल देता है। तो ये खासियत है इस नेरिस की, इस तरह ये फीडिंग करता है, यानी प्रोट्यूस्ड फेरिंग्स, और उसके फेरिंग्स में जॉ होता है, जो क्या होता है, मतलब चिमटे की तरह, कोई बाहर निकाला और ऐसे चिमटे की तरह पकड़ लिया और फाइनली मुंह के अंदर लेके आ गए। जब हम लोग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ रहे थे जनरल अकाउंट। तो अब इसके बाद हम इसको देख लेते हैं नेरिस। अगर नेरिस की स्ट्रक्चर हम देखें तो ये देखिए नेरिस बना है, ठीक है, ये क्या है, नेरिस है। तो अभी अगर हम जनरल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, बॉडी डिविजिबल इनटू द हेड, किस पार्ट में रहेगा बेटा, हेड, ये हेड रीजन है, हेड में दो पार्ट होगा, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। उसके बाद ये देख सकते हैं ट्रंक का पार्ट है जिसको हम सेगमेंटेशन कहेंगे, और लास्ट टेल का पार्ट है जिसको पाइगिडियम कहेंगे। तो फर्दर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हम नेरिस के एक्सटर्नल फीचर्स को देख रहे हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसके शेप एंड साइज। तो अगर शेप की बात करें तो आप ये नेरिस का फिगर देख सकते हैं। शेप कैसा है, इलोंगेट है, सिलिंड्रिकल है और वर्मी फॉर्म है, ठीक है। अगर हम नेरिस को देखें तो ये क्या है, राइट और लेफ्ट सिमेट्री है, यानी बाइलैटरल सिमेट्रिकल इसको बोल सकते हैं। और लंबाई इसकी साइज कितनी होती है, फ्यू से 40 सेंटीमीटर है। अगर हम बॉडी देखें तो ऊपर की तरह अगर बॉडी देखें तो क्या है, डॉर्सल और वेंट्रली क्या है, फ्लैट एंड है, मतलब डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड क्या है, फ्लैट एंड है। और अगर और ध्यान से देखें तो डॉर्सल साइड का जो सरफेस है वो समवट कॉन्वेक्स है, और नीचे का वेंट्रल साइड का जो आपका सरफेस होगा वो क्या होगा, फ्लैट होगा। जैसे हम लोग के हैंड में भी देखिए इधर थोड़ा उभार लिया है और ये फ्लैट है, तो सेम वैसे ये डॉर्सल और वेंट्रल। तो शेप एंड साइज के बारे में क्या पढ़े कि इलोंगेट है, सिलिंड्रिकल है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, 40 सेंटीमीटर फ्यू है इसकी लंबाई, और यूट्यूब बॉर्डर में रहता ही है साइज। अगर कलरेशन की बात करें कि कलर कैसा है, अभी हम लोग इसकी स्टडी फिगर से भी कर लेंगे। अगर कलरेशन की बात करें तो क्या है, डिफरेंट कलर का हो सकता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, फ्रॉम फ्लैश, मतलब मांस के कलर से लेके कलर टू वेरी कर सकता है, रेडिश ब्राउन और डार्क ब्राउन। क्या है, रेडिश ब्राउन से डार्क ब्राउन तक ये क्या हो सकता है, कलरेशन इसकी वेरी कर सकती है। अब अगर पूरी बॉडी की बात करें तो होल बॉडी डिफरेंशिएट इनटू ए क्या है, बॉडी क्या है, बॉडी इज मेटामेरिकली। देखिए क्या है, मतलब अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो मेटामेरिक क्या हुआ, इक्वल सेगमेंट, मतलब बॉडी में पूरा क्या है, ऊपर से नीचे तक पूरा सेगमेंट है एक जैसा, जिसको हम क्या कहेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेड, डिवाइड कितना है
200 और मोर सेगमेंट, कितनी है 200 से और उससे ज्यादा सेगमेंट हो सकता है, यानी ये जो सेगमेंट की मैं बात करूं उससे ज्यादा हो सकता है। इसी सेगमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, क्योंकि एनालिट्स की खासियत होता है, एनालिट क्या होता है, फर्स्ट फाइलम है जहां से ट्रू सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है। तो इसी सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, मेटामेयर्स, यानी मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और अगर सेगमेंटेड की बात करें तो इसकी सेगमेंटेशन जो है मार्क्ड, एक्सटर्नली जो मार्क रहता है सेगमेंटेशन उसको हम कहेंगे बाई ग्रुप, और इंटरनली बाई सेप्टा, यानी अंदर से भी वो पूरा हर एक सेगमेंट को अलग करता है, एक सेगमेंट दूसरा सेगमेंट। तो बाहर वाले को हम क्या कहेंगे, ग्रुप, और अंदर से जो सेगमेंट अलग रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सेप्टा। ऑल मेटामेरिक सेगमेंट आर अलाइक, मतलब ऊपर से नीचे तक आप देखने में क्या देख सकते हैं कि सभी सिमिलर ही हैं, लेकिन क्या, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एंड सम लास्ट सेगमेंट, कुछ आगे का सेगमेंट आपको अलग दिख रहा है और कुछ पीछे का सेगमेंट आपको अलग दिख रहा है। तो लगभग आगे और पीछे का छोड़ के सारा सेगमेंट, यानी इसकी अगर हम बात करें तो हर एक सेगमेंट में अगर हम सेगमेंट करें, अलाइक मीन्स क्या हुआ, सिमिलर, यानी ये सेगमेंट की जितनी चौड़ाई लंबाई वैसी दूसरी तीसरी भी चौथी भी, लेकिन क्या आगे का पीछे का, मान लीजिए पीछे बना तो पीछे क्या है, समवॉट पॉइंटेड है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये एनस पार्ट है या टेल पार्ट है और ये कंटेन करता है एनल सिराई, ठीक है, एक एनल सिराई, और इसके क्या होता है, इसके पास एनस होता है। और इसी तरह अगर हम आगे की बात करें, भी हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, आगे की भी बात करें तो दो सेगमेंट होता है, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम का। तो ये सेगमेंट भी बॉडी के और सेगमेंट से अलग होता है, इसलिए क्या कहते हैं कि ज्यादातर सब एक जैसा ही है लेकिन कुछ सेगमेंट को छोड़ के। और आपको क्या ध्यान देना है इसमें, सेगमेंटेशन की बात करें तो आगे और पीछे का सेगमेंट छोड़ के ध्यान से देखने वाली बात है, हर एक सेगमेंट से, मान लीजिए मैंने यहाँ दो सेगमेंट, हर एक सेगमेंट से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहेंगे, पैरापोडिया, क्या कहेंगे, यहाँ हमने बनाया है पैरापोडिया। दोनों तरफ वेंट्रली, डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटन है, तो दोनों तरफ आपका पेयर ऑफ क्या है, क्या बोलेंगे इसको, पैरापोडिया। और पैरापोडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेरिस का पैरापोडिया और हेट्रोनेरिस की पैरापोडिया के बीच में बहुत डिफरेंसेस होता है, क्योंकि उसको तैरना रहता है और इसको यूट्यूब बरो में रहता है। तो इस पैरापोडिया में क्या होता है, काइटेनियस सीटा या चीटा, जो भी बोलेंगे, यानी अगर मैं यहाँ पैरापोडिया फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनाई तो इसमें किससे सपोर्टेड, ये काइटेनियस सीटा। तो यहाँ मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरी जगह बनाया है एक्सेप्ट फॉर फ्यू एंड लास्ट सेगमेंट छोड़ के। यानी बॉडी की बात अगर हम करें, पूरी बॉडी डिविजिबल है आपका 3 मेन पार्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, हेड पार्ट, हेड, उसके बाद क्या बोलेंगे, ट्रंक पार्ट, और पीछे के सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, टेल पार्ट, और टेल पार्ट को ऑल्सो कॉल हम क्या कह सकते हैं, पाइगेडियम। क्या बोल सकते हैं बेटा, पाइगेडियम, ठीक है, जो क्या कंटेन करता है, आपका एनल सिराई, आप देख सकते हैं एनल सिराई और एनस को, या इसको हम टेल कहेंगे या पाइगेडियम। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में दो सेगमेंट है, अगर हम बात करें तो दो सेगमेंट, एक पहला सेगमेंट ये और दूसरा सेगमेंट आपका इस तरह के स्ट्रक्चर जो दूसरा सेगमेंट है। तो दोनों सेगमेंट को हम कैसे बोलेंगे, ये दोनों सेगमेंट किस में आता है, हेड में आता है, किस में आएगा, हेड रीजन में। तो ये हेड रीजन में कंसिस्ट करता है 2 पार्ट, पहला क्या, प्रोस्टोमियम, ऊपर का पार्ट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस वाले सेगमेंट को प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम, ठीक है, प्रो मीन्स आगे, स्टोमियम मीन्स माउथ, यानी माउथ से जो सेगमेंट आगे की तरफ है उसको हम क्या कहें, प्रोस्टोमियम। और जिसमें माउथ का सेगमेंट प्रेजेंट है, जहां पे माउथ प्रेजेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, पेरिस्टोमियम। क्या कह सकते हैं, पेरिस्टोमियम। तो हेड 2 भाग में है, क्या है, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। तो सिंपल। और पूरी बॉडी में आप देख सकते हैं कि बीच का ये पार्ट, फिर यहाँ से आगे का फ्यू पार्ट छोड़ के यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है आपका ट्रंक का पार्ट, जो ट्रंक में क्या हो सकता है, आपका 80 से 200 सेगमेंट हो सकता है, आगे का कुछ सेगमेंट और पीछे का छोड़ के। अब ट्रंक में हम और क्या देख सकते हैं, दोनों साइड में क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो हम क्या कह सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पैरापोडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है पैरापोडिया। तो ये अंडुलेशन में मदद करता है और साथ ही साथ अंदर जब यूट्यूब बर्डों में है तो अंडुलेशन में मदद कर रहा है, उसके अंदर ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है, लगातार पानी करंट आ रहा है, तो पानी को एक तरफ से यूट्यूब जो बड़ो है एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से निकाल रहा है, तो अंडुलेशन मूवमेंट ये करता है।
ठीक है। और साथ ही साथ काइटेनियस चीता होता है, ये हम आपको बताएंगे। तो प्रोस्टोमियम में कौन सा सेगमेंट है, हम इसको डिटेल देख लेंगे कि आगे का ये क्या है, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम का या आगे का हेड रीजन का ये डॉर्सल व्यू है, और ये क्या है बेटा, वेंट्रल व्यू। तो डॉर्सल व्यू में हम देख सकते हैं कि डॉर्सल व्यू में आगे का स्ट्रक्चर हमें क्या दिख रहा है, ये समवट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम कह रहे हैं प्रोस्टोमियम। प्रो मीन्स माउथ के, प्रो मीन्स आगे, स्टोमियम मतलब माउथ। तो इसमें आपको क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक पेयर दिख रहा है, क्या, प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स, क्या बोलेंगे इसको, प्रोस्टोमियम टेंटिकल। साथ ही साथ ये क्या दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है प्रोस्टोमियम पाल्प। प्रोस्टोमियम है इसलिए प्रोस्टोमियम पाल्प बोले, ये प्रोस्टोमियम में है इसलिए प्रोस्टोमियम टेंटिकल बोले, ठीक है। ये दो सेगमेंट, और इसी प्रोस्टोमियम में आपको क्या दिख रहा है, आपका 4 आईज या 2 पेयर ऑफ आईज। देखिए 1 2 3 4, कितने आईज, 2 पेयर है, या फिर आप 4 आईज बोल सकते हो, 2 पेयर आईज। तो पहला ये सेगमेंट क्या है, आपका प्रोस्टोमियम हेड का। दूसरा सेगमेंट क्या है, पेरिस्टोमियम। तो पेरिस्टोमियम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है दूसरे कलर से बना दूं, ये क्या है, माउथ, यानी वेंट्रली साइड। हम प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पेरिस्टोमियम में एक छिद्र होगा, स्लीट लाइक स्ट्रक्चर होगा, छिद्र होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, माउथ। तो यहाँ वेंट्रल से, क्योंकि ये डॉर्सल व्यू है, यहाँ हम दिखा नहीं सकते हैं, तो ये क्या है, माउथ का छिद्र है, इसलिए ये अदर दो सेगमेंट, मतलब ये आपका ट्रंक का सेगमेंट हो गया, ये आपका ये दोनों रीजन हेड का सेगमेंट हो गया। तो ट्रंक का सेगमेंट और हेड का सेगमेंट में आप अंतर कर सकते हैं। पेरिस्टोमियम को भी कर सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या है, माउथ का छिद्र है। अब ये क्या ध्यान देना कि पेरिस्टोमियम जो है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इन दोनों सेगमेंट से, तो आगे का फर्स्ट और सेकेंड सेगमेंट जो है आपका फ्यूज करके, मतलब 2 सेगमेंट, नॉर्मली कहेंगे 2 सेगमेंट, यानी पहला और दूसरा सेगमेंट फ्यूज करके क्या बनाता है, पेरिस्टोमियम बनाता है। तो पेरिस्टोमियम में क्या होता है, याद रखिएगा, पेरिस्टोमियम टेंटिकल्स बोलेंगे या सिराई बोलेंगे, और ये कितना है, 1 2 3 4, यानी 4 पेयर। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहां भी देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 4 पेयर क्या है, पेरिस्टोमियम टेंटिकल्स बोल सकते हैं, या पेरिस्टोमियम क्या कह सकते हैं, टेंटिकल्स, या पेरिस्टोमियम आप इसको कह सकते हैं सिराई, क्या बोल सकते हैं, सिराई। पेरिस्टोमियम टेंटिकल और पेरिस्टोमियम सिराई, तो इजीली है, बहुत आराम से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पेरिस्टोमियम 2 सेगमेंट को फ्यूज करके। और उसके बाद जितने सेगमेंट है ये क्या है, ट्रंक के हैं, और ट्रंक में दोनों तरफ देखिए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है यही क्या है बेटा, यही स्ट्रक्चर क्या है बेटा, पैरापोडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ, पैरापोडिया, जिसमें काइटेनियस सीटा है। तो ये मुझे लग रहा है कि इजिली आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हेड रीजन, ट्रंक रीजन और टेल रीजन। टेल रीजन की बात करें तो पीछे का टेल हम ऐसे ही रफली बना दे रहे, टेल जिस वेंट्रल साइड में एनस होगा, ठीक है, और 2 उसके पास क्या होगा, आपका एनल सिराई, या जो नॉर्मली हम इसको कहेंगे ये सेगमेंट क्या हो गया, पाइगेडियम, ठीक है, यानी टेल सोमाइट्स या टेल सेगमेंट। तो हम देख सकते हैं बॉडी डिविजुअल है हेड में, ट्रंक में और टेल स्ट्रक्चर में। तो हेड में क्या है, प्रोस्टोमियम 2 पेयर ऑफ आईज होगा इसके पास, 1 पेयर टेंटिकल्स होगा, 1 पेयर पाल्प होगा, मीन्स कौन सा पाल्प, प्रोस्टोमियम पाल्प होगा, ए पेयर ऑफ सिलिएटेड पिथ या न्यूकल ऑर्गेन होगा। पेरिस्टोमियम में क्या होगा, पेरिस्टोमियम रिप्रेजेंट बाय फ्यूजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या है, फर्स्ट और सेकेंड सेगमेंट के फ्यूजन से हो रहा है, और ये कंटेन करेगा माउथ एंड 4 पेयर ऑफ सिराई, ठीक है। ट्रंक जो है क्या है, 80 से 200 सेगमेंट होगा, इसके पास 2 स्ट्रक्चर है, पैरापोडिया और नेफ्रिडियोपोर। अगर पैरापोडिया की बात करें तो हमने ये क्या पढ़ा, पैरापोडिया का स्ट्रक्चर है एक तरफ से, और ये इसका सिन, तो पैरापोडिया 2 चीज का बना रहता है, हम बताएंगे न्यूरोपोडियम और नोटोपोडियम। तो वेंट्रल साइड में एक छिद्र होता है वेंट्रल सिराई के पास, और यही छिद्र जो होता है क्या होता है, नेफ्रिडियोपोर्स का। किसका होता है बेटा, नेफ्रिडियोपोर। यानी हर एक सेगमेंट में आपका, मान लीजिए आप, मैंने बनाया पैरापोडिया, तो पैरापोडिया के वेंट्रल साइड में, वेंट्रल सिराई में एक छिद्र होगा, जो क्या होगा, उसके नेफ्रिडियोपोर का छिद्र होगा। और लास्ट सेगमेंट जो है आपका क्या है, पाइगेडियम, जिसको हम टेल सोमाइट्स कहते हैं, और ये क्या, इसमें एनस और टेल होगा। तो बहुत ही आसान फिगर था बेटा, हम नेरिस का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पूरी तरह से देख लिए, और मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरापोडिया के बारे में स्टडी करेंगे, यानी नेरिस का पैरापोडिया कैसा होगा, और आपका
हेट्रोनेरिस का पैरापोडिया कैसा होगा, क्योंकि दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म है। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मुझे मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्वेरीज होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।